राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, प्रथम एपिसोड में मैंने अपना परिचय आपको दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमें इस बात की अनुभूति होती है कि मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, आगे मैं कहां जाऊंगा, यानी मृत्यु पश्चात मेरा क्या होगा, मेरी मोक्ष होगी या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, होगा तो किस रूप में होगा, इत्यादि प्रश्न हमारे दिमाग में उपस्थित हैं। और ये जीवन किसी उद्देश्य के साथ में है, ये हमें सभी को पता है। निरुद्देश्य कुछ नहीं होता। जिस दिन हम निरुद्देश्य हो जाएंगे, या तो हम पागल हो जाएंगे या अपने आप को समाप्त कर लेंगे। तो सर्वप्रथम आदमी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की शरण में जाता है, या पुस्तकों की शरण में जाता है, या वो स्वयं चिंतन मनन करता है। इसके कई तरीके हैं। स्वामी क्या नाम, विवेकानंद स्वामी परम रामाकृष्ण परमहंस के पास गए। उन्होंने उनको कुछ पुस्तकें अध्ययन के लिए दी। फिर वो सत्संग करते थे, वाद विवाद करते थे। तो एक तो इसका ये तरीका है, आपको सिद्ध गुरु मिल जाए तो आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, आप अपने आप स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो कौन सी पुस्तक हम पढ़ें, कहां से स्टार्ट करें? तो मोटे रूप से मैं आपको जितने भी धर्म है या रिलीजन जिनको बोल दीजिए आप, उनका अपन अध्ययन करें तो संसार में सबसे ज्यादा आबादी आज क्रिश्चियनिटी की है, ईसाई धर्म। उसके बाद में मुस्लिम धर्म है, फिर हिंदू धर्म है। उसी में आप बौद्ध धर्म को शामिल कर सकते हो, जैन धर्म को भी शामिल कर सकते हो, जूस भी है, यहूदी भी है। तो इन सभी धर्म ग्रंथों की मुख्य पुस्तकों का जब आप अध्ययन करेंगे, तो क्रिश्चियनिटी क्या है कि एक जैसे बाइबल है, तो वो कमांड्स के रूप में है, एक पुस्तक है, उसमें आपको निर्देश दिए गए हैं। और उसमें भी उसी प्रकार से जैसे हमारे स्वर्ग और नरक की कल्पना है, उसी प्रकार से हेवन और हेल की कल्पना है। स्वर्ग यानी हेवन में जाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो नहीं करोगे तो आप हेल में जाओगे, करोगे तो आप हेवन में जाओगे। वहां पर कहीं पर भी तर्क वितर्क या नई चीज को ग्रहण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म है। तो वहां पर भी उनकी होली पुस्तक है कुरान, वो भी कमांड्स के रूप में है। अल्लाह के आदेश पर प्रोफेट मोहम्मद ने उस पुस्तक को लिखा था या लिखवाया था आयतों के रूप में। तो उसमें भी जन्नत और जहन्नुम का कंसेप्ट है। आप ये करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और ये नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, इस प्रकार। बाकी धर्म भी, यहूदी धर्म है, वो भी इसी प्रकार का ही है। जब आप सनातन धर्म यानी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म मुख्य रूप से आप कहें, तो उसमें बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य है। वहां पर भी स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, सब चीजें हैं, पुनर्जन्म है। बाकी और धर्मों में वो एक लीनियर प्रोसेस है। आप पैदा हुए, आप मर गए, मरने के बाद में या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या आप नरक में जाएंगे। उसके बाद में आपकी जीवन यात्रा समाप्त है। हमारे वैदिक संस्कृति में या हिंदू धर्म में यहां पर यह साइक्लिक है, चक्रिक है। आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए तो उसमें यही है, हमारी जन्म होता है हमारा, फिर हम अपनी योनि को भोगते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर हम पाप और पुण्य के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाते हैं। और जब उनका क्षरण हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं, तो हम पुनर्जन्म लेते हैं।
ये प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से मैंने सनातन धर्म में मेरी आस्था है, जन्म से मैं इसमें था, लेकिन अगर मेरी इसमें आस्था नहीं होती तो मैं इसको छोड़ देता। इसमें मेरी आस्था इसीलिए है, इसीलिए आज मैं सनातन धर्म में हूं कि मुझे ये पसंद आया, क्योंकि मेरी जो मानसिक वृत्ति है वो वैज्ञानिक है। आज विज्ञान की जितनी भी शाखाएं आप देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, मेडिसिन के क्षेत्र में चले जाइए, टेक्सटाइल के क्षेत्र में चले जाइए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाइए, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चले जाइए, न्यूक्लियर विज्ञान की तरफ चले जाइए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका मूल भौतिक विज्ञान ना हो। तो भौतिक विज्ञान में मेरे पास स्पेशलाइजेशन है, मेरे पास मास्टरी है, तो मैं इन सब चीजों को बहुत ही गहराई से, और जब तक मेरी तार्किक बुद्धि को उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती, मैं उसको मानता नहीं हूं। आज मैं मोक्ष पर भी विश्वास करता हूं, पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता हूं, कृष्ण की विराट रूप को भी मैं पूरी तरह से मानता हूं सत्य। उसका कारण यह है कि मैंने इनको भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर इनको तार्किक रूप से परखा है। पुनर्जन्म पर आप किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो हंसेगा और वो ये कहेगा यार ऐसे ऐसे ये बनाई हुई कथाएं हैं। आज तक कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद में पुनर्जन्म उसका हुआ हो और उसने आके प्रमाण सहित हमें ये बताया हो इत्यादि। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दुर्लभ घटनाएं होती हैं जिनको पिछले जन्म का याद रहता है। हालांकि कृष्ण भगवान ने तो गीता में अर्जुन से स्पष्ट लिखा है कि अर्जुन, मैं भी बहुत बार जन्म ले चुका हूं, तू भी बहुत बार जन्म ले चुका है, लेकिन फर्क यही है कि मेरे के अपने पिछले जन्म मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। तो सनातनी तो सभी गीता को मानते हैं, वो सभी इस बात पर विश्वास करते हैं, और वैसे वेदों से ही आप शुरू कर लीजिए कहीं से भी, तो सब में एक ही चीज आपको बताई जाएगी। हमारे सनातन संस्कृति में हमारे जीवन को 4 चरणों में बांटा गया। आदर्श रूप से 100 साल की आयु मानी गई है, और प्रथम 25 वर्ष है उसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं। 4 हमारे आश्रम है, 4 ही हमारे पुरुषार्थ हैं। इसका गीता में भी पूरा उल्लेख किया गया है, और हमारी वैदिक संस्कृति यानी चारों वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है, वहां पर अर्थ और काम जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी हम पूर्ति करते हैं, और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो 4 आश्रम और 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। अब हम इन आश्रमों के हिसाब से अपना जीवन गुजारते हैं। तो गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो संचित कर्म है, कर्म फल सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है बिल्कुल। तो आपको क्या है कि उन कर्म फलों के संचय के हिसाब से स्वर्ग या नरक में अपना समय व्यतीत करने के बाद में आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वो आपकी किसी भी योनि में हो सकता है, जितने जीवों की योनि आप दैनिक जीवन में देखते हैं। अंत में आपको मोक्ष तभी प्राप्त होगी जब आप निष्काम कर्म करेंगे। तो गीता के अध्याय में ये पूरा दिया हुआ है, कर्मयोग जो दिया हुआ है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले तो आप के सामने प्रश्न यह आता है कि अपन कौन सा गुरु चयन करें और कहां से अपन अध्ययन प्रारंभ करें। तो गुरुओं की तो बहुत लंबी श्रृंखला है। आप टीवी पर सर्च करेंगे गुरु नाम से तो लाखों की संख्या में आपको प्रवचन देने वाले मठाधीश, धर्माचार्य, प्रोफेशनल, अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, सब तरह के आपको मिल जाएंगे। अगर आपको उनसे संतुष्टि होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप शुद्ध तार्किक रूप में भी इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, इससे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए हैं। नंबर 1 ज्ञान मार्ग, नंबर 2 कर्म मार्ग,
नंबर 3 भक्ति मार्ग। तो योग के रूप में उनको बोला है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो कृष्ण भगवान ने तीनों पर ही प्रकाश डाला है। ज्ञान योग तो उन्होंने बोला कि अर्जुन, विश्वास और आत्मसंतुष्टि के लिए ज्ञान करना परम आवश्यक है। तो गीता के उपदेश के रूप में उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था। नंबर 2 कर्म योग, यानी उस प्राप्त ज्ञान को आपको कर्म के रूप में परिलक्षित करना है। कर्म की पूरी विस्तृत व्याख्या की गई है, निष्काम कर्म की। फिर भक्ति योग, भगवान और भक्त, यानी भक्त का भगवान पर अटूट विश्वास होता है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अब तू मेरा भक्त है, मेरे पर अटूट विश्वास कर और अब तू कर्म कर। तो तीनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक तार्किक व्यक्ति के लिए सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बगैर उसको संतुष्टि नहीं होएगी, विश्वास नहीं होएगा। और जब तक वो विश्वास उसको नहीं होगा, वो कर्म यानी कार्य की तरफ प्रवृत्त नहीं होगा। और मेरे जैसे गुड जड़ से तार्किक वैज्ञानिक व्यक्ति के लिए तो ये बड़ा ही मुश्किल काम था कि स्वयं कृष्ण भी आते और बगैर गीता के ज्ञान दिए मुझे कहते कि चल मैं बोलता हूं वैसे करते, तो मैं नहीं कर पाता। तो हम सभी के साथ में मोटे मोटे रूप में इसी प्रकार की ही स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कहां से प्रारंभ करें। गुरुओं की पहचान आप कर लो, गुरु की पहचान तो बहुत आसान है। आज मैं आपसे मुखातिब हूं तो इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा ये स्वार्थ, लेकिन इसमें मेरा स्वार्थ ये नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार से भ्रमित करके अपने निजी हित में आपका उपयोग करूं, आपसे पैसे ऐंठूं या आपसे कोई इस प्रकार की चीज करूं। मेरा इसमें केवल केवल एकमात्र स्वार्थ है कि जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो चीज मुझे प्राप्त हुई है, वो मैं दूसरों को कैसे दूं। तो सरलतम उपाय तो ये था भी पुस्तकें लिखो। पुस्तकें मैंने लिखी और उसके बाद में इस युग में आज जब पुस्तकों का चलन बहुत कम है और इंटरनेट और हमारे पास ये जो दूर संचार के माध्यम है वो सर्वसुलभ है, तो ये माध्यम मुझे ज्यादा उचित लगेगा। इसलिए मैंने इस माध्यम से आपको मेरा जो अर्जित ज्ञान है, इसमें एक सुविधा और है। पुस्तक मान लो मैंने लिखा है तो उस पुस्तक में आपकी कोई जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा की पूर्ति कहां से होगी। ये पुस्तक और लेखन के द्वारा, चिट्ठी पत्रों के द्वारा तो ये संभव नहीं है। जबकि ये काम इंटरनेट और इस आधुनिक युग में जो हमारे पास गैजेट्स उपलब्ध है उसके द्वारा बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें आपके 1000 तरह के प्रश्न होंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं कमेंट के रूप में आपको जवाब दे सकता हूं। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये जो एपिसोड की जो श्रृंखला है ये आपकी प्रतिक्रिया पर आधारित है ये, वरना मैं एक तरफा ही ये कन्वर्सेशन रहेगा, मैं बोलता जाऊंगा और वीडियो सेव होते जाएंगे यूट्यूब पर, आप देखते रहेंगे, लेकिन उससे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए आपके जो कमेंट्स आएंगे, आपके प्रश्न होंगे, उसी के आधार पर हम टॉपिक निर्धारित करेंगे, उसी के आधार पर ही हम आगे की चर्चाएं करेंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग में क्या है, आपको वो सुविधा भी मिलेगी, आप डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं मेरे से। लाइव स्ट्रीमिंग में प्रश्न में क्या है कि प्रश्न से प्रश्न ही उत्पन्न होते हैं। तो शास्त्रार्थ हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, शास्त्रार्थ से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ये परिपाटी आज के युग में पुनः हम एक साथ ही हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं, लाखों लोगों से जुड़ सकते हैं, करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हैं। और समय की सीमा सभी के पास में, आज मैं 65 वर्ष का हो गया हूं, तो कितनी आयु मेरी शेष बची है ये आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, साधन है और इत्यादि है। सभी के पास में साधन सीमित है, आपके पास भी साधन सीमित है। तो ये जो माध्यम है वो मैंने इसलिए चुना है। अब अपन आते हैं तो गुरु, तो आपको ये देखना है निष्काम जो गुरु हो
रामाकृष्ण परमहंस की तरह, या और भी आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन उनको आपको सर्च करना पड़ेगा। आज कहीं पर भी भागवत कथा हो रही है या गीता उपदेश हो रहा है, गीता उपदेश तो कौन देता है? भागवत कथा और भागवत पुराण, शिव का विवाह, इस प्रकार की कथाएं पंडालों में बहुत लंबी चौड़ी चलती है, रामायण पर भी चलती है, महाभारत कथा भी चलती है और चलती है। तो उसमें आयोजक होते हैं, जो वक्ता है उसका भी अपनी शिक्षा दीक्षा है, उसका अपना बोलने का तरीका है, उसके खुद के निहित स्वार्थ है, आयोजकों के भी निहित स्वार्थ है और है। तो मोटे रूप से देखने से ही आपको पता लग जाए कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको कहाँ मिल सकती है। हमारा जो डिस्कशन है वो मुख्य रूप से जो मेरी आज की स्थिति है वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले लोगों के लिए ही है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में भी गीता का उपदेश है या हमारी सनातन संस्कृति का जो ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमें एक हमारे जीवन के प्रति समेकित दृष्टिकोण प्राप्त होता है। आज मान लो कि 17-18 वर्ष का बच्चा है, उस बात को इस बात का पता चल जाए भाई हमारे जीवन के 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ ही प्राप्त करना हमारा परम ध्येय है। तो वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो वो शिक्षा और धर्म भी शिक्षा ही है, शिक्षा भी धर्म में ही शामिल है। तो 25 वर्ष की आयु तक वो सारा ध्यान अपना केंद्रित उसी दिशा में रखेगा, और जब वो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके रोजगार के योग्य हो जाता है आधुनिक युग में, क्योंकि रोजगार के पहले तो एकमात्र कृषि और व्यापार यही साधन हुआ करते थे, आजकल नौकरी है इत्यादि है। उसके बाद में ही हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? आप पर आपके खुद के निजी परिवार की जिम्मेदारी भी आती है, अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि जो जो व्यक्ति आपके पारिवारिक व्यक्ति आप पर आश्रित है, उन सब की जिम्मेदारी भी आप पर आती है। तो उनका वहन भी करना है। तो वर्ग बगैर अर्थ के उपार्जन के इस आधुनिक युग में आप अपना जीवन निर्वहन नहीं कर सकते। तो गृहस्थ आश्रम में आप आएंगे तो आपका पूरा ध्यान ही आपकी गृहस्थी पर होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी शिक्षित दीक्षित करना है। फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम का प्रथम भाग है, जिसमें आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति की खोज करते हैं, अन्वेषण, डिस्कवरी। तो आप घरगृहस्थी छोड़ देते हैं, धर्मस्थलों पर जाते हैं, तीर्थ याटन करते हैं, और भी प्रकृति से रूबरू आप होते हैं, प्रकृति को गहराई से पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आप एक तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अंत में संन्यास आश्रम मृत्यु पर्यंत तक चलता है। उसमें तो आदर्श रूप में तो घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, और आपको ध्यान, साधना, सत्संग इत्यादि का मार्ग लेना पड़ता है, और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाना। तो ये हमारा चौथा पुरुषार्थ होता है। तो वैसे तो हर आयु में ही जो अपनी चर्चा है वो ज्ञानवर्धक है, लेकिन विशेष रूप से जो गृहस्थी से निवृत्त हो चुके हैं वानप्रस्थ आश्रम में, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो संन्यास आश्रम में है उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं। गुरु का तो मैंने आपको बता दिया, गुरु आपकी नजर पहचानेगी कौन सा गुरु आपके लिए है, और उसके बाद में पुस्तकों के संदर्भ में मैं आपको बता सकता हूं। वैसे मेरी गुरु है वो मेरी पुस्तकें ही है, और उसमें आप जो मैं कौन हूं कि जागृति लाने वाला जो मेरा गुरु है वो तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। उसके बाद में फिर मैंने और धार्मिक ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया। तो जब मैंने अध्ययन किया था तो सबसे पहले मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी वेदों के बारे में। वेदों के बारे में आप सब जानते हैं, 4 वेद हैं, उनमें संपूर्ण ज्ञान है। आयुर्वेद भी उसमें भी है, वास्तु शास्त्र भी है, और सब तरह के, और शुद्ध तात्विक ज्ञान भी है, सब तरह का ज्ञान है। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बहुत आदि ग्रंथ हैं, ब्रह्म वाक्य बोलते हैं उनको। वेदों की उत्पत्ति कहते हैं कि ब्रह्मा जी के श्रीमुख से हुई थी, संस्कृत में है। तो उस स्तर की क्लिष्ट
पाणिनि के व्याकरण के शुद्धतम स्थिति की संस्कृत में मिलती है। फिर उतना ज्ञान हम इस आधुनिक युग में संस्कृत का उस लेवल का हम ले नहीं पाते, फिर वो मिलेंगे कहां पर? फिर इंटरनेट पर किसी ने अपलोड किया या पुस्तकों के रूप में भी किसी ने अपलोड किया, तो ओरिजिनल तो है नहीं। फिर उसमें लिखने वाले का भाव भी आ जाता है और भी कई सीमाएं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप मिल जाती है बहुत कुछ सामग्री आपको वेदों के बारे में मिल जाएगी, लेकिन ये मेरे लिए पूरे वेदों को पढ़ना और उससे निष्कर्ष निकालना मुश्किल था। फिर आप आ जाइए उपनिषदों पर। तो उपनिषदों में बहुत से उपनिषद हैं, कोई गिनती नहीं है। अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं। तो उनमें से मेरे को गीता उपनिषद मेरे को पसंद आई। फिर आपके वेदांत आ जाते हैं। वेदांतों की भी बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। सॉरी। तो आप वेदांत सारे पढ़ सकते हैं। तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, वो भी एक वेदांत है। पतंजलि का योग है। इसी प्रकार से आपको और भी द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है। इस प्रकार से बहुत सी श्रृंखला है। लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर आप पूर्ण माने तो या तो चारों वेद और उपनिषद या फिर गीता। गीता पर आप इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि एक तो ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में न्यूनतम है। ये कृष्ण भगवान को ज्यादा समय नहीं हुआ है, वे तो बहुत पुराने हैं, सतयुग से भी पहले के हैं। फिर रामचंद्र जी का सतयुग आया, रामचंद्र जी का काल आया, फिर कृष्ण भगवान का काल आया, फिर आज कलयुग में हम चल रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद तो बहुत बाद का है। इसको तो मुश्किल से 1300-1400 वर्ष हुए हैं, या अधिकतम आप माने तो 2000 वर्ष मान लीजिए। तो कृष्ण भगवान ने जो गीता में बताया है वो सबसे विश्वसनीय इसलिए है कि हमारे जितने भी अवतार हैं विष्णु भगवान के, उनमें 24 अवतारों में 16 कला जो अवतार है यानी पूर्ण अवतार है वो कृष्ण भगवान को ही माना गया। कृष्ण भगवान का मैंने एक गीता प्रेस गोरखपुर से एक चित्र देखा था जिसमें कृष्ण भगवान बीच में बैठे हैं और ऋषि मुनि है वो उनसे उपदेश ले रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के बारे में लिखा गया है, अखंड ब्रह्मचारी श्री कृष्ण, वेद प्रवक्ता श्री कृष्ण, 16 कला निधान श्री कृष्ण। इस प्रकार से उनकी विशेषताएं, महायोद्धा श्री कृष्ण, इस प्रकार से उनकी विशेषताएं बताई गई है। तो एक तो वेद प्रवक्ता कृष्ण भगवान को संपूर्ण ज्ञान था, सभी कला निधान थे वो। तो हम उनके जो उपदेश हैं उनको हम जल्दी से हल्के में नहीं ले सकते। दूसरा, गीता सर्वसुलभ है और गीता आपको शुद्धतम रूप में मिल जाएगी। बहुत पुराना नहीं है। कृष्ण भगवान का जो समय काल है वो 3000 वर्ष से 5000 वर्ष के बीच में माना जाता है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। महाभारत कालीन आज भी हम अवशेष देखते, अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो 3-4 हजार वर्ष से 5000 वर्ष से पुराने नहीं है कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी हो सकता है 50,000 वर्ष पूर्व के हो। तो एक तो क्या है कि गीता आपको सर्वसुलभ मिल जाएगी। ऐसा कोई विषय नहीं है जो गीता में कृष्ण भगवान ने उस पर चर्चा नहीं की हो। संपूर्ण ज्ञान आप अगर बोल सकते हो, पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का अगर संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो गीता में है। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि गीता में
18 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम अध्याय तो आप एक परिचय मानो। महाभारत में जो कौरव और पांडवों की जो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उनके रथियों और महारथियों और इत्यादि का ही वर्णन है। और अर्जुन की जो क्लेश की यानी जो स्थिति थी, क्या बोलते हो, निराशे की जो स्थिति थी, उसी के बारे में ही चर्चा है। बाकी ज्ञान के रूप में कृष्ण भगवान के उपदेश के रूप में आप देखेंगे तो गीता में तो 17 अध्याय ही है। दूसरा अध्याय जो सांख्य योग से प्रारंभ होता है, वहां से लेकर लास्ट 18वां अध्याय संन्यास योग, तो ये 17 अध्याय ही बचते हैं। टोटल जो श्लोक है गीता के अंदर वो 700 श्लोक है। तो जिसमें से आप 35-40 के करीब श्लोक आप प्रथम अध्याय के निकाल दो, तो आप यही मानिए 650 श्लोक है। 650 श्लोक कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। बहुत से लोग तो कंठस्थ कर लेते हैं एक एक श्लोक को। इससे भी ज्यादा लोगों की मेमोरी होती है, 1000, 2000, 5000 तक भी श्लोक लोग याद कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि समय सीमित होता है इस आधुनिक युग में, तो गीता को आप ना अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छी प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब गीता आपको कहां से लेनी है? ओरिजिनल संस्कृत की गीता आपको कहीं से भी मिल जाए, और अगर आप संस्कृत के विद्वान हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी हिंदी रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण में आप पढ़ना चाहेंगे तो दुनिया भर के लेखकों ने गीता लिखी है, दुनिया भर के लेखकों ने गीता पर टिप्पणी की है। इस संसार में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड अगर कोई वस्तु है, कोई पुस्तक है, तो एक तो वेद है, वेद के बाद में गीता है। तो गीता सर्वसुलभ है, उसको आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन संपूर्ण, जब मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि संपूर्ण ज्ञान वो गीता में सम्मिलित है, तो मात्र 600 650 श्लोकों में उसे समाहित कर अगर हम करेंगे तो वो बहुत ही टेढ़ा काम हो जाएगा। साइंस जिन्होंने पढ़ी है उसमें आपने साइंस में फार्मूले आपने पढ़े हैं, है ना, ई बराबर MC स्क्वायर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे देखने में तो 4-5 अंक की उसमें एक ई है, एक एम है, एक सी है, एक 2 है स्क्वायर वाला, एक बीच में इक्वलेंस का है बीच में। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितने आपको भौतिक विज्ञान के सिद्धांत इत्यादि पढ़ने पड़ते हैं, तो वो भी उसके बगैर वो संभव नहीं है। आज आप जो मोबाइल फोन जिसका आप यूज कर रहे हो, इसकी एक जो चिप है, उस चिप को बनाने तक आप देखने में तो आप कहोगे भाई छोटी सी चिप है, इसमें क्या विशेषता है, कोई बना देगा। लेकिन उसको अंदर कितने अवयव है, उनको किस प्रकार से संयोजित किया गया और है, तो उसकी पूरी विज्ञान है। गीता को सही तरीके से समझने के लिए आप ये मानो कि सबसे पहले तो आपको अच्छी संस्कृत और उसकी अच्छी ट्रांसलेशन, रूपांतरण, अनुवाद, ट्रांसलेशन का सही जो शब्द होता है हिंदी में वो अनुवाद है। गीता की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप श्लोक देखेंगे, श्लोक के नीचे उसका कहीं पर ही अनुवाद लिखा होगा, बाकी उसका भावार्थ है, उसका रूपांतरण है, इत्यादि शब्द आप लिखे हुए देखेंगे। और गीता, ये जो स्क्रीन पर मैंने आपको गीता का एक श्लोक दिखाया है ना, इस श्लोक पर अपनी चर्चा करेंगे अभी। गीता के जो श्लोक हैं, मैंने गीता कई बार पढ़ी है, सैकड़ों बार पढ़ ली मैंने गीता को। सरसरी नजर से भी पढ़ लिया, केवल गीता के हिंदी हिंदी अर्थ पढ़ लिए, फिर संस्कृत में हिंदी रूपांतरण पढ़ लिए, फिर भावार्थ पढ़ लिए, सब तरीके से पढ़ ली। लेकिन जैसे जैसे मैं गीता को पढ़ता गया उतनी ही मेरी गीता के बारे में जिज्ञासा और बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक बैकग्राउंड से हूं, बायोलॉजी भी मैंने पढ़ी है, जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, भौतिक विज्ञान भी मैंने पढ़ी है, मनोविज्ञान भी मैंने पढ़ी है, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मैं ज्ञाता हूं। गीता का उपदेश कृष्ण भगवान ने कहां पर दिया था,
महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया था। दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेनाएं उपस्थित थी, लड़ने के लिए तत्पर थी। वहां बीच में कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, और मान लो कि वो लगातार संस्कृत में बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, तो भी 650 या 700 श्लोकों को बोलने के लिए आप अंदाजा लगाइए कि कितना टाइम लगेगा। कम से कम आधा दिन। समझ गए आप? तो आधा दिन युद्ध रुकना, और वहां से कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई किसको? अर्जुन को। गीता को लिखा किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी वहां थे क्या मैदान में? नहीं थे। गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? संजय ने। संजय वहां पर उपस्थित था क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में? नहीं था। गीता का उपदेश वेद व्यास जी के पास भी पहुंच रहा है और संजय के पास भी पहुंच रहा है। अर्जुन के पास तो पहुंचेगा, क्योंकि वो तो सामने उनका बैठा है। और जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी, जैसे विदुर थे, भीष्म पितामह थे, तो विदुर भी वहां लड़ाई के मौके पर नहीं थे। भीष्म पितामह तो मान लीजिए वहां थे, लेकिन इतनी अक्षौहिणी जो सेनाएं थी दोनों तरफ, क्या वो बिल्कुल कृष्ण भगवान के नजदीक थे क्या? उनके सामने वो तो सब अपने घोड़े, हाथियों, रथों पर इत्यादि पर सवार थे। तो बहुत से लोगों ने गीता का उपदेश सुना है ना। तो ये आप, जब तक आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा ना, ये आप समझ ही नहीं सकते। आज से अगर 50 साल या 100 साल पहले कोई व्यक्ति ये बोलता कि कृष्ण भगवान ने गीता वहां पर बोली थी और संजय को वहां पर सुनाई देगी, वेद व्यास जी को उनके आश्रम में वहां पर सुनाई दी और उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया, कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। कोई भी आदमी वो विश्वास कर ही नहीं सकता कि यार इतने जोर से कौन बोलता है कि वहां तक आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन आज हम इस चीज को बहुत आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो जो तकनीक उस वक्त सिद्ध पुरुषों के पास में थी, योगियों के पास में थी, जिनके पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, उनके पास थी, वो तकनीक आज सर्वसुलभ है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो हूबहू आप मेरा चित्र वगैरह, ऑडियो वीडियो सारा देख सकते हैं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती तो मैं यहां पर जो भी चीज कर रहा हूं, वो जो भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ते वो सारे के सारे उससे देख लेते। उसका ओपन लाइव ब्रॉडकास्ट किसी चैनल से कर देंगे तो पूरी दुनिया में उसको देखा जा सकता है। तो आज जो तकनीक हमारे पास में है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि यार ऐसी तो बात नहीं थी। क्योंकि जो चीजें आज हमारे सामने है, ये नहीं है कि ये पहले नहीं थी। ये फोन जिस चीज से बना हुआ है, साइंस में आप पढ़ते हैं कितने तत्व हैं, 108 है, 105 है, 10 है। सूरज पर भी वही है, पृथ्वी पर भी वही है, चंद्रमा पर भी वही है। हमारा जो अनंत ब्रह्मांड का विस्तार है, सब में वही तत्व है। उस वक्त भी वही तत्व थे। उन्हीं तत्वों से हमारा फोन बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से ये तार बना हुआ है, उन्हीं तत्वों से ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, उन्हीं तत्वों से इंटरनेट चलता है, उन्हीं तत्वों से वही कॉपर, सिलिकॉन इत्यादि सारे पहले भी थे, आज भी थे। उनको एक विशेष व्यवस्था के तहत हम उनको संकलित करते हैं तो एक युक्ति बन जाती है, एक डिवाइस बन जाती है। तो चीजें सारी उस वक्त भी थी, चीजें सारी इस वक्त भी हैं। मुझे गीता इसीलिए सबसे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई क्योंकि मेरी साइंस की बैकग्राउंड थी। और आज आप साइंस की बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत तो 12 तक तो सब पढ़ लेते हैं, विज्ञान 12 तक तो भौतिक विज्ञान पढ़ने कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनेट पर आप 1 महीने माथा मारोगे भौतिक विज्ञान की किताबें तो आप सीख जाएंगे। वरना जब आप आंखों से देखते हो, एक मैसेज हम यहां से करते हैं, हजारों लोगों के पास में व्हाट्सएप का मैसेज पहुंच जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि वाकई
दिव्य दृष्टि से किसी व्यक्ति ने वहां से बैठे बोला होगा और उसको सुनाई नहीं दिया होगा या उसको चित्र नहीं दिखाई दिए होंगे। आज हम देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इसलिए विश्वास आपको हो जाता है। तो ये जितने भी हमारे जीवन के क्लिष्ट प्रश्न हैं कि क्या हमारा पुनर्जन्म होगा, होगा तो किस रूप में होगा, किस कारण से होगा, हमारे कर्म फल कब तक संचित रहते हैं, कब समाप्त होंगे, इन सभी प्रश्नों का गीता में उत्तर दिया गया है। तो एपिसोड ये लंबा हो जाएगा, अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड की हम कंटिन्यूटी में आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।